वंदे मातरम। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नशरा रौतेला। डोनाल्ड ट्रंप आज रात करीब 10 बजे दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है। अमेरिका के इतिहास में सबसे अमीर राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास होने वाली है। इस मौके पर वॉशिंगटन कैपिटल रोटुंडा में दुनिया के ज्यादातर ग्लोबल लीडर्स एक साथ आपको दिखेंगे। यूं तो अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह में वैश्विक नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन इस बार नियम बदला जा रहा है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन की कैपिटल में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के कारण माहौल जो है काफी गर्म हो गया और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, और इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार किरोड़ी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किरोड़ी सिंह जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए अमेरिका को नया बिग बॉस मिलने जा रहा है और इस नए बिग बॉस के सामने क्या क्या चुनौतियां इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर नेतृत्व बदलता है किसी देश में तो उस देश का बुनियादी हित नहीं बदलता है। जो नया नेतृत्व आता है वो उस देश के बुनियादी हित के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। और आज जब वो शपथ ले लेंगे तो उसके बाद उनकी वास्तविक अग्नि परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले बहुत आलंकारिक भाषा भी बोल चुके, बहुत वायदे भी कर चुके, और जो बाइडेन प्रशासन था उसके नॉन परफॉर्मेंस भी वो हाईलाइट कर चुके और अपने पहले टर्म की उपलब्धियां भी गिनवा चुके। तो ये जो टाइम था ये टाइम निकल गया। अब जब अग्नि परीक्षा शुरू होगी शपथ ग्रहण के बाद तो ऐसा कयास लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि वो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे। तो निश्चित रूप से कम वो 100 ऑर्डर्स पे साइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे। और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करेंगे, उनके जन सामान्य में, अब अमेरिका के नागरिकों में क्या प्रतिक्रिया होगी या अनुक्रिया होगी, हाँ। और वैश्विक समुदाय में क्या अनुक्रिया और प्रतिक्रिया होगी। जैसे ट्रंप का ये कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब एक्शन का टाइम है। लेकिन एक्शन वो जिस तरह का लेंगे उससे मुझे लगता है कि अमेरिका का जो समुदाय है, जन सामान्य है, वो ऑलरेडी ध्रुवीकृत हो चुका है ट्रंप के भाषणों को लेके, वायदों को लेके। तो जब वो एक्शन में आएंगे तो वो ध्रुवीकरण है वो कहीं तनाव में या कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाने की संभावना है। इसी तरह वैश्विक स्तर पे वो अपने दोस्तों को भी नाराज कर चुके हैं। जैसे कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कह चुके, हाँ। पनामा कैनाल को लेके कह चुके और ग्रीनलैंड को कह चुके। तो इस तरह की जो भाषा है वो उनके दोस्तों को भी नाराज कर रही है। तो ट्रंप का जैसा व्यक्तित्व है, जैसी शैली है, उसको लेके आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं और आशंकाएं भी बढ़ी हैं। दोस्तों में भी आशंकाएं हैं और जो उनके दोस्त नहीं हैं उनमें भी आशंकाएं बढ़ी हैं। लेकिन जो उनकी शैली है, मुझे लगता है कि जो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, दुश्मन हैं, वो उनसे पहले डायलॉग शुरू करेंगे, दोस्तों से पहले। दूसरा यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने दुनिया का विकास किया और अमेरिका को कमजोर किया पिछली सरकारों ने, तो हमारे देश को तो गरीब किया और दुनिया को अमीर बनाया, तो हम उस प्रक्रिया को उल्टा करेंगे। लेकिन उल्टा करने में कुछ समस्याएं इतनी भयंकर आएंगी। यद्यपि ट्रंप ने क्या, जो सुपर रिच हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको भी खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और जो गरीब अमेरिकन है उनको भी साथ लेके कर रहे हैं। तो कैंपेन के दौरान तो दोनों का सामंजस्य बैठा दिया, लेकिन अब व्यवहार में जब एक्शन में आएंगे तो सामंजस्य थोड़ा मुश्किल होगा। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि घरेलू राजनीति में वो अमेरिका में राज्य को स्वायत्तता ज्यादा है और जब वो एक्शन लेंगे तो जिन जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है उससे ट्रंप के जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ, भारत के साथ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा न तो नेगेटिव होगा न पॉजिटिव होगा, हाँ। एक नॉर्मल रिलेशन बना रहेगा। लेकिन ट्रंप के और वो अमेरिका के इंटरेस्ट की वजह से है।
क्योंकि कुछ सीमा तक भारत और अमेरिका का इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज होता है और अमेरिका का इंटरेस्ट में यह है कि भारत को साथ रखा जाए। तो ये पहले से ही अमेरिका की नीति है कि भारत के राइज को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन भारत एक रीजनल लीडर बना रहे और वो अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है कि ब्रिक्स देश जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, उनका कंसोलिडेशन हो रहा है, वो अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है उसको नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित करेगा। जैसे डी डॉलराइजेशन है, ब्रिक्स करेंसी लाना है, तो इसके लिए चीन, रूस, साउथ अफ्रीका, वह ब्राजील अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। हाँ। तो वो चाहेंगे कि भारत को साथ लिया जाए किसी न किसी रूप में ब्रिक्स में और ब्रिक्स को कमजोर किया जाए। दूसरा उनका प्रयास होगा कि चाइना को कंटेन करने के लिए भारत से के साथ सहयोग किया जाए और वो भारत पे हो सकता है दबाव बनाए कि चीन के आप रेजिस्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक की भारत की नीति है वो चाइना के साथ भी एंगेजमेंट की रही, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है भारत की। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ वो दबाव बनाए, क्योंकि जो अमेरिका का हित है उसके हिसाब से ट्रंप अगर अपना निर्णय लेते हैं तो वो स्थिति आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत किसी दबाव में आएगा। भारत अपनी जो नीति है भारत के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उसी नीति का अनुसरण करता रहेगा। जी अमिताभ कुमार जी, आप ट्रंप की वापसी को किस तरीके से देख रहे हैं और भारत के लिहाज से भी आप किस तरीके से देख रहे हैं, उस पर भी आप अपनी बात रखिएगा। मैं बहुत सकारात्मक ट्रंप की वापसी को लेकर, पिछली बार भी ट्रंप आए थे और मुझे उम्मीद है कि दुनिया को भी उनसे उम्मीद है और जैसी वो घोषणा भी कर रहे हैं तो जो युद्ध जो चल रहे हैं, ज्यादातर युद्ध हम सभी को मालूम है कि अमेरिका की शह पे चल रहा है और ट्रंप ने ये जाहिर कर दिया है कि वो युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं है। हाँ। तो उसका काफी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। आपने देखा कि किस तरीके से उनके आगमन के 1-2 दिन पहले ही हमास और इजराइल का मामला शांत हो गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनका स्वागत किया है और उनको बधाई दी है दूसरी बार आने की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव जो है इसके संकेत जा रहे हैं, सकारात्मक संकेत जा रहे हैं, वाइब्स अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप के आने से अमन चैन आएगा, क्योंकि वैसे भी हमने ये देखा हुआ है कि जो कथित डेमोक्रेट किस्म के लोग हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा युद्ध वही भड़काते रहे हैं। अमेरिका में जब जब भी डेमोक्रेट्स रहे हैं तो दुनिया भर में युद्ध जो है उन्होंने भड़काई है, जगह जगह उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं और बहुत ज्यादा अपने स्वार्थों को तवज्जो देते रहे हैं। भारत के साथ संबंधों में देखिए, भारत को ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो अमेरिका भारत को गोद में लेके घूमने लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। हर एक देश अपने हितों को देखता है, लेकिन ट्रंप के साथ रहने से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। का अपने सारे हितों का पोषण करेगा, वहां पे वो नहीं भारत को कुछ हावी होने देगा, लेकिन भारत के हित जो दुनिया में है, अन्य देशों के साथ संबंधों में है, व्यापार में है, उसमें उसको काफी समर्थन मिलेगा। अमेरिका जो अंदर से पीठ पीछे वार करता था उसमें काफी कमी आई, भारत के हितों को चोट पहुंचाने के लिए उसमें काफी कमी आई। और चीन के मुद्दे पर जिस तरीके से भारत को साथ लेकर चलने की अब इनकी योजना है उसमें और तेजी आएगी। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत बढ़िया है, तो उसमें और बढ़ोतरी होगी, इसकी पूरी उम्मीद है हमें। अब ऐसा इसमें ये नहीं, इन चीजों को लेकर के कभी हमें हताश नहीं होना चाहिए कि अमेरिका जो है अपने हितों को प्रश्रय दे रहा है। हर देश, भारत भी अपने हितों को प्रश्रय देगा, भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से डील करते रहे हैं, ट्रंप ने खुद कहा है कि ही इज अ टफ ये करने वाले हैं, बायर हैं, तो उनको पता है। तो भारत भी अपने हितों का ध्यान रखेगा, अमेरिका भी रखेगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत को एक थोड़ा सा ज्यादा विश्वासी साझीदार मिलेगा ट्रंप के आने से अमेरिका के रूप में। नहीं तो अमेरिका हमेशा हमने देखा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत के हितों का बहुत नुकसान करता रहा है। वो ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट करता रहा है और पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देता रहा है, लेकिन ट्रंप के आने से वो अंतर आता है, वो हमने देखा हुआ है। और भारत को दुनिया में कहीं भी कुछ काम करने में बहुत आसानी होने जा रही है ट्रंप के आने से। ठीक है,
डॉलर के साथ रुपया का जो बैलेंस को लेकर बात की जा रही है, हाँ। तो हम इस बात को जानना चाहिए कि बाकी बहुत सारे देशों के जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले बहुत तेज हुआ है, ज्यादा हुआ है। उस हिसाब से भारत काफी बैलेंस्ड है। अभी जो दुनिया की हालत है, 2-2, 3-3 युद्ध चल रहे हैं, तभी भारत में अगर मुद्रास्फीति को रोका गया है, भारत का रुपया इतना स्थिर है, बहुत कम ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस सरकार की नीति जो है उसकी सफलता मानी जाएगी। ट्रंप के आने से वो और बेहतर होगा, इसमें दो राय नहीं। ठीक है करोड़ी जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, अब मैं अंतर जानना चाहती हूं कि 45वें राष्ट्रपति भी जो है डोनाल्ड ट्रंप रहे और अब ये 47वें राष्ट्रपति भी जो है डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं। ऐसे में कितना अंतर आप देखते हैं? 45वें राष्ट्रपति जब वो बने थे तो उस समय कहा जाता था उनके बारे में कि वो अभी कुर्सी को देख रहे हैं कि कितनी इंच ऊपर है, कितनी इंच छोटी है। उस समय वो राजनीति को जान रहे थे। लेकिन अब 47वें जो ये राष्ट्रपति वो बनने जा रहे हैं, इस पर ये कहा जा रहा है कि अब वो ये देखेंगे कि कितने इंच ऊंची उन्हें उछाल लगानी है यहाँ से। देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले टाइम ट्रंप का टर्म था, उसमें ट्रंप को मैंडेट इस तरह का नहीं था जो इस बार मैंडेट मिला है। पिछली बार ये मान के चल रहे थे कि ट्रंप को मैंडेट मिलेगा, अब की बार ये मान रहे थे कि ट्रंप इनको मैंडेट नहीं मिलेगा, नहीं जीतेगा, और सब अनुमानों के विपरीत ट्रंप को बहुत अच्छा मैंडेट मिला। पिछली बार हम देखें तो वहां इनकी राइवल कैंडिडेट थी, उसको वोट ज्यादा मिले, लेकिन कॉलेज के मेंबर थे वो ट्रंप को ज्यादा मिल गए, इसलिए ट्रंप जीत गए। तो उस समय तो एक तरह का मार्जिनल विक्ट्री मैं कह सकता हूं। इस बार जो विक्ट्री है वो डिसाइसिव है और ट्रंप ज्यादा एक कॉन्फिडेंस से और ज्यादा डिसाइसिव तरीके से सामने आएंगे। और ऐसी स्थिति में मैं अमिताभ बच्चन से एक बात से सहमत हूं कि वो अमेरिका को किसी सैन्य कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाने देंगे और जो ऑलरेडी सैन्य कॉन्फ्लिक्ट है उनमें समझौता करवाएंगे। और जो भू राजनीतिक पक्ष है उसको प्राथमिकता नहीं देके भू आर्थिक पक्ष को प्राथमिकता देंगे। वो निश्चित रूप से भारत को कुछ लिवरेज तो देंगे, लेकिन उस लिवरेज के विरुद्ध जो कॉस्ट होगी उसकी रिटर्न क्या मांगेंगे, क्या भारत उसके लिए तैयार होगा? यहाँ मुझे लगता है कि हमें कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि उम्मीदों के सारे हम जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद पाल लेते हैं तो कभी हम घायल भी हो जाते हैं उम्मीदों से ही। तो ऐसी स्थिति में मुझे भारत के प्रति कोई ज्यादा उदार रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। जहां अमेरिका का हित होगा निश्चित रूप से वो भारत को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में और उनका अभी सबसे बड़ा टारगेट ये होगा कि रशिया और चाइना को डिस्कनेक्ट किया जाए। क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं कि रशिया और चाइना को इकट्ठा करने में पुराने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, सरकार थे, उसने किया है, और अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब करने में पुरानी सरकार का योगदान रहा है। उसकी वजह से अमेरिका की बहुत सी इंडस्ट्रीज बाहर चली गई। अमेरिका की जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, वो बाहर जाके मैन्युफैक्चरिंग करके वापस अमेरिका में लाके व्हीकल बेच रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन जो वो दूसरी बातें कह रहे हैं, जिसको इमिग्रेशन वालों को कह रहे हैं वो फैक्ट्रीज पे हम रेड मारेंगे, मिलिट्री को यूज करेंगे, बॉर्डर को सील करेंगे, तो इससे अमेरिका के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और उनका जो भू आर्थिक दृष्टिकोण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक क्वालिटेटिवली डिफरेंट टाइप का टेंशन होगा। मिलिट्री टेंशन नहीं होगा, राजनीतिक और सामरिक भी नहीं होगा, लेकिन जो भू आर्थिक तनाव होगा वो विभिन्न देशों से ट्रंप का तनाव निश्चित रूप से होगा। वो अमेरिका के दोस्तों के साथ भी ज्यादा होगा, दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों के साथ ज्यादा होगा, यूरोप के कंट्रियों के साथ होगा, जापान के साथ भी होगा। क्योंकि ट्रंप जिस तरह का दबाव बनाएंगे अमेरिका के आर्थिक हित की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों को अमेरिका हमेशा ज्यादा मदद करता रहा है, सुरक्षा की गारंटी दी है, उनका सैन्य खर्चे का बहुत सा भाग अमेरिका देता रहा है। अब ट्रंप कहेंगे हाँ अमेरिका नहीं देगा, आपका खर्चा अमेरिका क्यों उठाए, अमेरिका के मदद से आप क्यों प्रगति करें, आप खुद अपनी प्रगति करें। तो दोस्तों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई बहुत ज्यादा ओवरऑल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और एक जो राष्ट्रवाद का नया एक भाव ला रहे हैं, पेट्रियोटिज्म का, वो भी एक टेंशन का कारण बनेगा।
अमेरिका के पड़ोसी देशों के साथ भी और दुनिया में दूसरे देशों के भी साथ, क्योंकि अमेरिका का एक्सेप्शनलिज्म और एक्सक्लूसिविज्म दोनों को वो एक साथ ला रहे हैं। अमेरिका बड़ा है, अमेरिका बहुत महान है, वो दृष्टिकोण भी है, और अमेरिका को आइसोलेशन में भी रखना चाहेंगे। तो इन दोनों का जो मिला जुला दृष्टिकोण है वो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। और अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालेंगे उनको हम देखते हैं कि किस तरह से दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, अमेरिका के नागरिक हैं या जो वहां की अपोजिशन पार्टियां हैं वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करती हैं। तो ये अब देखने वाली बात है। अब अग्नि परीक्षा कल से शुरू होगी ट्रंप की। अभी तक की तो बातें थी, गुड्डी गुड्डी बातें थी, उपदेश थे, अलंकारिक भाषा थी, वो पीरियड गया। तो कल से असलियत सामने आएगी। जो इन्होंने वादे किए हैं उनको निभाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। जी ठीक है अमिताभ जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ट्रंप के प्लान के मुताबिक हुआ तो सबसे पहले जो घुसपैठिए हैं उन पर गाज गिरने वाली है, उन पर गाज गिरेगी अगर सब कुछ ट्रंप के प्लान के मुताबिक हुआ तो। देखिए उनका चुनावी वादा है ये, और उसके लिए वहां का बहुमत तैयार है, ये बहुत स्पष्ट है, तभी वो जीते हैं, इतने बेहतर ढंग से जीते हैं। ये वो करेंगे, इसको वो छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी घुसपैठियों से अमेरिका परेशान है, जो हालात है वहां पे, तो वो तो करेंगे ही। और जब उनको बहुमत मिला है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना है। कॉन्फ्लिक्ट के कारण और भी होंगे, एक ये होगा, और इसका बहुत असर ये भी पड़ रहा है कि अमेरिकी युवाओं को रोजगार को लेकर भी वो बहुत चिंतित हैं। तो इन मामलों में तो वो सख्ती बरतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो नजर आ रही है, उन्होंने बहुत खुलेआम जो है डीप स्टेट जो है एक किस्म का एक कॉकस है, पूरी दुनिया पे वो हावी है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और जासूसी संस्थाएं जो है विभिन्न देशों की, अमेरिका की अपनी जासूसी संस्था भी जो है FBI वगैरह जो है, वो सब के लोग उसमें शामिल हैं। ये दुनिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आपको पता है जो उपनिवेशवाद का जो पुराना सिस्टम था वो अब बदल गया है। अब देशों पे सीधा कब्जा करने के बजाय आर्थिक कब्जा करते हैं ये लोग। इन्हीं लोगों के जो यूरोपियन देश है, जो इन्होंने अब एशिया और अफ्रीका और भारत जैसे देशों को लूटा, उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल जो थोड़ी सी उन्होंने उन्नति हासिल की, और फिर सारे दुनिया में जगह जगह इनकी फैक्ट्रियां, व्यापार, सारा कुछ इनके कब्जे में है, और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का राइट्स इनके पास है। तो उसके आधार पर ये शोषण कर रहे होते हैं दुनिया का, और काबू रखते हैं दुनिया के ऊपर। भारत के भी बहुत सारी कंपनियों पे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस ढंग से यहाँ चेंजेज आए हैं और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, उसका पहले का जो रिकॉर्ड रहा है कि हम ज्यादातर सामान बाहर से खरीदते थे, विदेशी कंपनियों से, जिसमें यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियां होती। भारत ने उनको टक्कर देना शुरू कर दिया है। तो वो लोग जो है बहुत नाराज हैं, इसीलिए वो ऐसे देशों में जहां उनके मर्जी की सरकार काम नहीं करती है, वो लोग तख्ता पलट करवा देते हैं। अभी बांग्लादेश को हमने देखा, बांग्लादेश का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। तो ऐसा इन्होंने बहुत सारे देशों में ये करते रहे हैं हमेशा। तो वो जो डीप स्टेट वहां पे है, उसको अब ट्रंप खत्म करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को बहुत नुकसान पहुंचाया था पिछले चुनाव में। ठीक है, एलन मस्क उनके साथ आए तो ये काम करने में वो संभव हुआ, पॉसिबल हुआ। तो मुझे लगता है कि जब वो डीप स्टेट को टक्कर देंगे ना, तो इनके बहुत सारे षड्यंत्रों पे बहुत अंतर पड़ेगा और दुनिया थोड़ी राहत की सांस लेगी। लोकतंत्र के नाम पे सारी दुनिया में ये लोग जो अपना ढोक तंत्र चला रहे होते हैं, वहां के नेताओं को काबू में रख के, उस पे पकड़ थोड़ी इनकी कमजोर होगी। तो दुनिया के वो देश, खास करके अफ्रीकी देश जो विकासशील देश हैं दुनिया में, उनको थोड़ी राहत मिलेगी और उनके नेता अपने देश के सही विकास के लिए, लोगों को सही उन्नति के लिए काम कर पाएंगे। वो सबसे बड़ी जरूरत है अभी सारी दुनिया के। राष्ट्रवाद का कारण क्या है? यही उपनिवेशवाद से जो शोषण होता है, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अपने देश के बारे में सोचना है, हमारा देश कैसे बेहतर हो, उस पर काम करना है। और एक प्लस पॉइंट क्या है, ये खुद भी बिजनेसमैन है ट्रंप। बिल्कुल। ट्रंप और मोदी का जमने का बड़ा कारण यह है कि दोनों बिजनेस के मास्टर लोग हैं, दोनों बिजनेस समझते हैं। हाँ। जो बिजनेस समझता है तो व्यापार बेहतर होता है, तो धन ज्यादा आता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, तो हर आदमी तक उसका कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता है।
और युद्ध की स्थितियां कम होंगी और व्यापार बेहतर होगा, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बेहतर वातावरण का निर्माण होने जा रहा है दुनिया में, और इसमें ये सफल हो, यही हमारी कामना है। ठीक है, करोड़ी जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, इस बार हिंदुओं का भी बहुत सारा वोट जो है ट्रंप की तरफ गया। उसका एक कारण ये भी है कि लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं जो है उनसे थी, बहुत सारी उम्मीदें उनसे थी। मैं कहीं पर ही सुन रही थी कि कुछ सिख समुदाय के लोग थे जो पन्नू को लेकर बोल रहे थे कि देखिए हमारी आइडेंटिटी जो है, जो पन्नू है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। इस चीज को भी लेकर वो जो है ट्रंप के सामने जाएंगे, इस तरीके की बातें भी कही जा रही थी। देखिए, ऐसा है, अमिताभ जी ने डीप स्टेट की बात उठाई, मैं वहीं से शुरू करूंगा। हर देश का डीप स्टेट होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्लैंडस्टाइन अंडरग्राउंड काम करता है। हर देश का होता है, कमजोर देश है उसका बहुत कमजोर होता है। अमेरिका सुपर पावर है, उसका डीप स्टेट है, बहुत शक्तिशाली है। और पहले की सरकार ने ट्रंप के अगेंस्ट में डीप स्टेट को यूज किया, तो निश्चित रूप से ट्रंप उसके अगेंस्ट में है। लेकिन ट्रंप ने जो दो नॉमिनी हैं, एक तुलसी गैबार्ड, एक काश पटेल। तुलसी गैबार्ड हैं, वो नेशनल इंटेलिजेंस के हैं, और काश पटेल हैं, वो FBI के नॉमिनी हैं। उनको लेके अमेरिका में ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है, और यहाँ तक कह रहे हैं कि जहां जहां जिस जिस राज्य में वो सेनेटर्स हैं उनके घर जाके आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, समर्थन में भी और विरोध में भी, दोनों तरह का कैंपेन चल रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि इनका नॉमिनेशन सीनेट से अप्रूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सीनेट अप्रूव नहीं करेगी वो चीफ नहीं रह सकते, बन सकते। तो इस तरह का जो कैंपेन चल रहा है, ये अमेरिकन सोसाइटी का किस तरह ध्रुवीकरण हो गया उसको इंगित करता है। अमेरिका में एक ला रुचे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक व्हाइट पेपर भी इश्यू किया है सपोर्ट में। वो ये कह रहे हैं कि ये पहले जो FBI वगैरह हैं, ये द ब्यूरो ऑफ लायर्स के नाम से रिपोर्ट उन्होंने ऑलरेडी अब पब्लिश कर दी है, और वो ये कह रहे हैं इस रिपोर्ट को लेके नागरिकों से अपील की है कि जहां जहां आपके एरिया में सीनेटर है उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, इनको अप्रूवल मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का अमेरिका का डीप स्टेट है, वो नकारात्मक काम ज्यादा कर रहा है और जन कल्याण के लिए और वैश्विक शांति के लिए कम काम कर रहा है। इसी तरह विरोध। सॉरी सर, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, टाइम मेरे पास लिमिटेड ही है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।